आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बेरमो विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह ने तेनुघाट निर्वाची पदाधिकारी अनंत कुमार के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान कोविड-19 को देखते हुए जारी आदेशों का पालन करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार में अपने पिता के लिए किए गए कार्यों पर जनता से वोट मांगेंगे। यदि मेरी जीत हुई तो अगले 4 साल बाद में अपने द्वारा किए गए कार्यों के बल पर जनता से वोट मांगने का कार्य करेंगे। साथ ही कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। यहाँ युवाओं को रोजगार से जोड़ने का हर प्रयास किया जाएगा। नामांकन में मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। नामांकन के पश्चात जैना मोड़ में कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। बोकारो से चुरामन ठाकुर की रिपोर्ट। आज आप यहाँ नामांकन में शामिल होने के लिए आए हैं और अभी विपक्ष के लोग नामांकन करा के गए हैं और जो क्या स्थिति रहेगी चुनाव कर, कैसे आप इसके जो दिखाई दे रहा है सबके सामने नामांकन के लिए कांग्रेस जनों की इतनी बड़ी भीड़ जगह जगह सजाए हुए हैं, आए हुए हैं लोग जगह जगह फैले हैं, चारों ब्लॉकों फैले हैं, पंचायतों में जाएंगे, बूथ में जाएंगे और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करेंगे। विपक्ष के लोग जो कहें, जनता जो कहती है उनको जानना नहीं। जनता कहती है ये सरकार जो है कोरोना पीरियड में लॉकडाउन जब हो गया, प्रधानमंत्री ने लगा दिया, बिना सोचने समझे लगा दिया, बावजूद सबों को भोजन कराया। विपक्ष कर रहे हैं कि जो हमने उपलब्धियां कराए थे अपने सरकार कार्यकाल में, वो जितनी काम हमने करवाए थे बेरमो विधानसभा के अंदर में उपलब्धियां गिनवा रही है, उतना काम करके दिखाए। उपलब्धियां गिनवा रही है तो पिछले इलेक्शन हार क्यों गए? अगर उपलब्धि को जनता मानती, लेकिन नहीं हारते बीजेपी के पास, उम्मीदवार नहीं हारते, अरे ना, इसका मतलब ये कहते हैं लेकिन जनता उसको मानती है। हकीकत में हुआ नहीं कोई। अभी उनके पिछले बार उनके साथ में आशु गठबंधन में थे, अभी आशु गठबंधन में, इसको आप कितना कोई फर्क नहीं पड़ता। आशु गठबंधन में बुद्धू हम चक्कर पिटाई के कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं। या आशु से कौन लड़ा था? काशीनाथ। उससे फर्क नहीं पड़ता हमको। अब वो अलग अलग लड़े और हम एक साथ लड़े। हमारा गठबंधन मजबूत है, एक साथ है, जेएमएम है, आरजेडी है, कांग्रेस तो उम्मीदवार ही है हम लोग, तो हम लोग एक साथ हैं। हारी पड़ेंगे, हारी पहले पड़े थे, अब भी हारी पड़ेंगे। का अधूरा सपना को पूरा करने के लिए खड़ा हुआ। 2 नर्सिंग कॉलेज बन के तैयार है, उद्घाटन नहीं हुआ। 17 अस्पताल बन के तैयार हैं, उद्घाटन नहीं हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज जो अमर बावरी चिल्ला रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी वापस लेंगे, पहले अमर बावरी जी और अकबरदास से पूछिए तो कि वो कहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आए थे। वो इंजीनियरिंग कॉलेज बेरमो विधानसभा में विंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय में राजेंद्र बाबू ने शिलान्यास किया था और उसका टेंडर हो गया था 20 करोड़ का। उस इंजीनियरिंग कॉलेज को राजेंद्र बाबू के हटने के बाद वो चंदन क्यारी ले गए। दुर्भाग्य ये रहा कि आज वो काम करने की बात करते हैं, लेकिन 5 साल वो उस कॉलेज को चंदन क्यारी में भी निर्माण नहीं करा पाए। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे पिता का सपना है उसे पूर्ण करना है। सबसे पहले खेतकों में जो पुल है उसको जरीडी बाजार से जोड़ना है। और देखिए, कोई कितना भी बोल ले, हम लोग जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता हैं और वंशवाद की जो दुहाई देते हैं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं राजेंद्र बाबू का वंशज हूं और राजेंद्र बाबू के कदमों पे चलना मेरा कार्य बनता है, क्योंकि मेरे पिता ने यही संस्कार दिया। बीजेपी पार्टी में अगर वंशवाद होता है तो उसे वो वंशवाद नहीं कहते हैं। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा क्या
बार जो है अलग अलग चुनाव लड़ी थी, कितना फर्क पड़ेगा? ये फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ पहले भी, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो राजेंद्र बाबू ने काम किया और यहाँ की जनता ने राजेंद्र बाबू पे 6 बार विश्वास किया, उसके आधार पर महागठबंधन चुनाव लड़ रही है। और कहीं ना कहीं एनडीए को डर होगा, तभी तो आजसू को वापस लेने का काम किया। तो वो आजसू के कार्यकर्ताओं को कहाँ सम्मान दे रहे हैं, जिस आजसू के कार्यकर्ता ने चंद्र प्रकाश चौधरी को जिताने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सब बस चुनावी रणनीति के तहत हो रहा है और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि राजेंद्र बाबू को बेरमो की जनता श्रद्धांजलि देगी, क्योंकि बेरमो की जनता किसी के बहकावे में नहीं आती है। बेरमो की जनता अगर किसी से कुछ लेती है तो सूद समेत उसको वापस चुकाती है। और मैं समझता हूँ कि बेरमो की जनता राजेंद्र बाबू को बेहद प्रेम करती थी, इसीलिए आज तक जाति के आधार पर नहीं, समाज के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, पार्टी के भी आधार पर नहीं, राजेंद्र बाबू को चुनने का काम करती थी 6 बार। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी महागठबंधन की जीत होगी। और जिस तरीके से कोरोना काल में राजेंद्र बाबू अस्पताल में रहने के बावजूद जिस तरीके से लोगों का सेवा कर रहे थे, हमारे द्वारा ही करवा रहे थे, लेकिन हमारी जो टीम एक्टिव थी ग्राउंड पे, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री हुआ, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। किसान का कर्ज माफ़ हुआ, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पारा शिक्षक देख रहे हैं कि उनकी काम हो रही है, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और बाटुल जी का कोरोना काल में भी अपने घर से नहीं निकलने और नए घर में प्रवेश करना, गृह प्रवेश करना, वो भी जनता ने देखा है, तो उसका भी जनता जवाब देने का काम करेगी। लेकिन ये विपक्ष कर रहा है कि 9 महीने में कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई सारी विकास योजनाएं इधर की इधर ही रह गई, इसीलिए जो है इस बार सबक सीखा है। 9 महीना में पूरे विश्व में काम नहीं हुआ, ये बस झारखंड की बात नहीं है। और आप देखें कि अभी तो कम से कम झारखंड में 95% रिकवरी रेट आ गया कोरोना का, और सरकार 2 महीने से काम करना शुरू की है। निश्चित तौर पर काम हो रहा है। आप 100 यूनिट बिजली फ्री होने का बात करिए, किसका काम हुआ? 15 लाख राशन कार्ड बनने जा रहा है दिसंबर तक, ये किसका काम हुआ? आपको किसान का कर्ज माफ हो रहा है 2000 करोड़, ये किसका काम हुआ? तो निश्चित तौर पर इन लोग मीडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मीडिया को ढाल बना के इन लोग करते हैं, लेकिन मीडिया अब इनके बहकावे में झारखंड में नहीं आने वाली है। मीडिया भी सच जानती है और मीडिया अपने चैनल को बदनाम करने के लिए इनका झूठ नहीं चलाने वाली है अपने चैनल पे। विस्थापन से लेकर कई सारे मुद्दे हैं, आप क्या उसको लेकर के? निश्चित तौर पर विस्थापन से जो विस्थापन की लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कोल इंडिया है वो भी कांग्रेस की देन है, डीवीसी है वो भी कांग्रेस की देन है, और जो भंडारी दास सेल है बेरमो में वो भी कांग्रेस की देन है। लेकिन जो कोल इंडिया में पिछले बार राजेंद्र बाबू जो 5 साल के लिए हार गए और फिर इंटक को भागीदारी नहीं मिली, तो प्रशासन जो है कोल इंडिया का वो बेलगाम हो गया है, उसको दुरुस्त करने में समय लगेगा। और मैं समझता हूँ जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद एक विस्थापित नेता हो, वहाँ पे विस्थापितों को छला नहीं जा सकता है। आने वाले समय में झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विस्थापितों की हर बात रखी जाएगी। रघुवर दास जी की तरह काम नहीं किया जाएगा कि पिछले साल दिसंबर महीना में पिछड़ी खदान का उद्घाटन आके सीएमडी के कहने पे चले जाते हैं, और आज तक एक मशीन क्या, एक अधिकारी क्या, एक आदमी तक उस खदान में हम लोग को नापी करते हुए नहीं दिखा। तो निश्चित तौर पर जनता जानती है, उसे बताने की जरूरत नहीं। विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष में थे, विपक्ष में रहेंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले 10-15 साल विपक्ष में रहेंगे, क्योंकि हमारा राज्य का मुख्यमंत्री युवा है और युवा सोच रखकर झारखंडियों की सेवा करना उसका परम धर्म है। पर बेरमो अनुमंडल का जिला का प्रस्ताव हेमंत सोरेन जी के पास मैं रखने का काम करूंगा। और हमारे मंत्रीगण भी आए थे, रामेश्वर राव साहब, उन्होंने भी ये बात बोली है कि अनुमंडल बनाना है, और आहारता पूरी कर रहा है। और मैं समझता हूं कि सरकार जो परिसमन लागू होने वाला है उसमें ये अनुमंडल बनने ही जा रहा है, और निश्चित तौर पर ये नेक काम को हेमंत सोरेन जी की सरकार करने का काम करेगी। जो अस्पताल बनकर तैयार है, क्या वो